जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस पेमेंट आ जाती है। ठीक है, और उसमें से अपन क्या करते हैं कि डिडक्ट कराते, प्राइवेट डिडक्शन कराएंगे तो जनरली हमारे पास आ जाएगी उसकी नेट पेमेंट। ठीक है, तो डिडक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो अपन देखो, जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह होते हैं वो आपकी क्या फैसिलिटी मांगते हैं कि भाई जैसे 5,000 का बेसिक है तो टीए का मतलब होता है, टीए मतलब होती है ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, यात्रा भत्ता, यानी कि ये जो बेसिक है इसका 10% निकाल दिया, फिर बेसिक का डीए अपन ने 20 निकाल दिया। ठीक है, फिर सीसीए का 30, इसका एचआरए का 40, एफए का 50। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कहलाती है, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस यात्रा भत्ता, डीए डायरनेस अलाउंस, सीसीए मतलब कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति, अगर आप बीमार वगैरह हो जाते हो तो सरकार उसका भी पैसा देती है। एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, मकान का किराया। बात समझ में आई? अच्छा, और एफए फेस्टिवल अलाउंस। इन सभी को अगर अपन इकट्ठा जोड़ देते हैं तो ये तुम्हारा आता है 12,500। क्या आता है? 12,500। ठीक है, अब बात आती है कि भाई 12,500 आपको मिल तो रहे हैं, लेकिन आप उसमें से कितना पैसा को कटौती करा रहे हो। ठीक है, सरकार कटौती भी कटाती है, जैसे कि एलआईसी फंड, सोसाइटी। समझ में आया? ये वाला पैसा आप मान लेते कि 1,000 रुपये कटा रहे हो। ठीक है ना, 1,000 रुपये कटा रहे हो। ओके, तो जब 1,000 कटा दिए तो ये 3,000 हो गया। अब नेट पेमेंट में से अपन डिडक्शन वाले पैसे को घटा दे तो ये तुम्हारी नेट अमाउंट हो जाती है। बात समझ में आई? ये वाला जो अमाउंट है ये तुम्हारा, जैसे कि अपन यहाँ पे रख के इसको भी ऊपर वाले को, प्रिंसिपल वाले को भी पेस्ट कर दे रहे हैं, ये देखो ये आ गया 9,500। तो ये वाला जो पेमेंट है तो ग्रॉस पेमेंट में से डिडक्शन पेमेंट को घटा दो तो नेट पेमेंट आ जाती है। बात समझ में आई? अब अपन क्या करते हैं कि इसी को बनाते जाते हैं और देखते भी चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसी की ही अपन कॉपी पेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला सैलरी डिडक्शन को पहले अपनी सीट पर क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ओके, ये हो गया, तो ये तुम्हारा पूरा फॉर्मेट निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन ये पूरे फॉर्मेट को यहाँ से अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये पूरा का फॉर्मेट को अपने डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, सब खाली कर दे रहे हैं और सिर्फ जो चीज़ें राइट करने वाली हैं उन्हीं को ही लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि अब इसमें फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है आपको? फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे कि आपने क्या की निर्धारित कर दिया, यहाँ दे देते हैं अपन 500। कितना दे दिए? 5,000 कर देते। ठीक है, एक पेमेंट कर दी 5,000। अब यहाँ पर अपने 10% निकाला तो इसको निकालते हो आप बराबर का निशान। क्या करते हो? बराबर का निशान। ठीक है, और यहाँ पर आपने A2 पे क्लिक किया, उन्हें 10% दे दिया, बाकी 100, देन इंटर, 500 निकल गया। इसकी तुम क्या करते हो कि कॉपी पेस्ट कर लेते हो। ठीक है, Ctrl+C फॉर कॉपी कर लिया और यहाँ तक अपन ने सेलेक्ट करके Ctrl+V कर देते हैं ये। ठीक है, और इधर वाले भाग में जो है F2 का मतलब होता है एडिट करना। तो आपने क्या किया, F2 दबाया और आपका A3 ये ले लिए। ठीक है, और ये 10 की जगह आपने 20% किया, देन इंटर 1,000 आ गया। फेस पे क्लिक किया, F2 प्रेस किया, ये वाला आपका ए वाला है, ये डिजिट देखते भी जा रहे हो तो ये तुम्हारी हो जाती है 30%। ये 30% इंटर किया, यहाँ पर अपन ने 40 ले लेते हैं। ठीक है, इसको A3, ये सब A3 से ही निकलेगा, ये बात ध्यान रखो। किससे निकलेगा? A3 से। हाँ, 40 किया। अब यहाँ पे देखो ये भी अपन एडिट कर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों को अपने एडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये A3, ये इसको 50%। ओके, अब आप करते क्या हो, ग्रॉस पेमेंट यहाँ पर ऑल्ट के साथ, ठीक है, ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस करते हो। ठीक है, तो ऑटो सम जो है वो टोटल कर देता है। ये 12,500 आ गई। ठीक है ना, अब आप क्या करते कि यहाँ पर अपन ले लेते हैं इसको, चलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे अपन ने पोस्ट डाल दी प्रिंसिपल, PRINCIPL प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो 12,500 पूरा तो अपन उसको यूज़ नहीं करेंगे, पैसे को अपने लाइफ के लिए क्या कराएंगे, उसको डिडक्ट भी कराएंगे, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं, 2 मिनट रुको,
ये चलेगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर LIC में 1000 रुपीज़ कटा दिया आपने, 1000 फंड के लिए 1000, इसको अपन कर देते हैं 1000, है ना, ये हो गई। और 1000 रुपये, इनको 1000 रुपये कटवा रहे हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, इसको अपन कम कटवाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको क्या किया आपने, इसको भी जोड़ दिया, ठीक है। इसको जोड़ देते हो आप, ये तीनों को इस तरह से सेलेक्ट करते हो और ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो भी ये टोटल हो गया, ठीक है। यस। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अपन क्या करते हैं कि ये जो पेमेंट तुम देख भी रहे हो, ठीक है, ये जो तुम देख भी रहे हो, अब इसको डिडक्ट करा देते हो किससे, आप 12,500 से 3,000 को डिडक्ट। तो आपने क्या किया, बराबर का निशान लिया और ग्रॉस पेमेंट का जो 12,500 है इस पे रखकर माइनस को दबाया, ठीक है, और 3,000 से अपन लेस कर दे रहे। तो ये तुम्हारी नेट पेमेंट हो जाती है 9,500। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है ना, ये 3,000 तुम्हारा कट के 9,500 आ गया, बात ठीक है। अब आप देखो क्या करते हैं कि अपन इसको जो है कॉपी पेस्ट मार देते हैं, क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट जो रहेगा कॉपी पेस्ट कर देते हो। ओके, यहाँ से आपने क्लिक किया, देन ये ओके, ये कॉपी ले लेती है, Ctrl+C फॉर कॉपी, ठीक है। और इसको उठाकर आपने नीचे तरफ ले गए और इसको कर दिया आपने पेस्ट, ठीक है। ये देखो ये सेलेक्ट नहीं हुआ था इसीलिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करते होगे, यहाँ से टीचर ले लेते अपन, ये टीचर, ठीक है, टीचर कर दिया। अब टीचर को कॉपी पेस्ट कर दो आप यहाँ से, ये उठाकर आपने इतना कॉपी पेस्ट ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने स्वीपर कर दिया, ओके, और यहाँ पे आपने पिन कर दिया, ओके। अब देखो इनका पेमेंट अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि ये वाला जो टीचर प्रिंसिपल का तो हो गया। अब टीचर को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 4,000 दे देते हैं, ये देखो ये 4,000 दे दिए। और इसकी भी वही की वही कॉपी पेस्ट कर देते हो, यहाँ तक माउस का लेफ्ट बटन पकड़ोगे, ये हो गया। और इधर पर आपने क्या दिया था, स्वीपर दिया था, तो इसको कर दो आप 3,000, ठीक है, ये 3,000। और आखिरी में जो रहता है प्यून था, प्यून को अपन ने कर दिया 2,000। देखो जी सब बदल गए पूरी संख्याएं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये तुम्हारी हो जाती है प्राइवेट डिडक्शंस, ओके। ये देखो ये दिख रही है, ये कट कट के आ रही। प्रिंसिपल को जो है पहले 12,500 मिलती थी, 3,000 कट गए, 9,500 हो गया। इसको 10,000 मिलती है टीचर को, यहाँ पर 10 में से 3 गया, 7, ठीक है, वैसे पूरी टीचर हो जाती। और स्वीपर को जो है आपने जो डिसाइड किया था उसमें कट कर 3,000 कटा 4,500। तो ये तुम्हारा जो कट कर जो आ रहा है नेट पेमेंट इन द कंपनी, कंपनी क्या करी 34,500 हर महीने आपको वो देती जा रही है, ठीक है। जबकि बन इतना रहा है, ये वाला पैसा आपका जो है वो जमा होते जा रहा है, ठीक है। आप जब भी इन पैसों को निकालना चाहते हो, LIC फंड सोसाइटी, तो इसको अपन कभी भी निकाल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो ये सब रिटायरमेंट के बाद उसे मिल जाता है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ओके, ये देखो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीटेड जो रहेगा वो पेमेंट शीट तैयार हो जाती है। बात समझ आया? इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर देते हो और यहाँ पे आप लिख देते हो पेमेंट, क्या लिख देते हो, पेमेंट लिख देते हो, ठीक है। ये लिख दिया आपने पेमेंट शीट, ओके, पेमेंट शीट कर दी। और इसको आपने इंक्रीज कर दिया, ये देखो बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, संख्याओं को भी आप बढ़ा दो, ये ठीक है। बात समझ में आई? ओके, चलो इतना पर्याप्त है, ओके, ठीक।